तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका प्लस माइनस चैनल पे। तो यार आज हम लोग यहाँ पे कोई केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने नहीं आए हैं। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट दो स्टूडेंट्स जो इस बार क्लास 10th के बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है दैट 4 मई से आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं और 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो यार जो डेट शीट है एग्जाम की वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, होने वाली है। जो डेट शीट है आपकी 10th एग्जाम्स की वो आएगी तो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे उसे और टेलीग्राम पे भी। तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी। यार यहाँ प्रायर अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं और जितनी भी ऑफिशियल चीजें आती हैं एग्जाम से रिलेटेड वो हम वहाँ डालते रहते हैं। तो वहां जाइए ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। बाकी मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके भी उसे देख सकते हो। तो यार बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। यार ऑलरेडी हमने बहुत छुट्टी मना ली। पूरा टाइम कोविड ब्रेक था, हमारा पढ़ाई बहुत हैम्पर हुआ। तो हमारे पास अब जो 3 से 3.5 महीने उसमें हमें फोकस करना, ठीक है। हमारे पास 3.5 महीने हैं ऑलमोस्ट, अभी मिड जनवरी आ चुका है। तो 3.5 महीने ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और यार बोर्ड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे जिंदगी भर रहते हैं कि हाँ ठीक है ये आपके बोर्ड्स में इतने नंबर आए थे। तो यार आपको हल्के में नहीं लेना है बोर्ड्स को, आपको अब सीरियस हो जाना है। कोविड ब्रेक था, छुट्टियां चल रही थी, घर पे मजा आ रहा था, सब कुछ सही था, पर अब आपको सीरियस हो जाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी पर एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही होंगे। तो सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे एग्जाम्स होते थे। तो प्लीज हल्के में ना लें, सीरियस रहें। तो यार बात करते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। यार बहुत स्कूलों में ऑलरेडी प्री बोर्ड एग्जाम शायद शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे आपके रीजन में होगा। तो सीन कुछ ऐसा है यार कि जो हमारा प्री बोर्ड्स है वो इग्नोर करने वाला एग्जाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम्स हमें यार बहुत हेल्प करता है टू प्रिपेयर फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि जब हम प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा आधा से ज्यादा काम डन हो चुका रहता है फॉर बोर्ड। यार प्री बोर्ड एग्जाम्स का एक फायदा ये है कि आप जब प्री बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो प्री बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कूल के टीचर सेट करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हार्ड सेट करते हैं क्वेश्चन, दैट कि आपको वो फील गुड वाला फैक्टर ना आए बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड। आप तो सीन कुछ ऐसा है प्री बोर्ड्स का यार कि क्वेश्चंस आपके हार्ड सेट होते हैं, ठीक है, और जो चेकिंग भी होती है वो आपकी बहुत हार्ड होती है। हार्ड चेकिंग, हर स्पेलिंग मिस्टेक पे आपके नंबर कट होंगे, हर मतलब बहुत माइन्यूटली आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे। वो बस इसलिए होता है ताकि आपको एक डायरेक्शन दे दिया जाए कि नहीं अभी तुम्हें और मेहनत करनी है ताकि बोर्ड में तुम एक अच्छा स्कोर लेके आ सको। तो अगर तुम अभी 75 to 80% या 85% भी स्कोर कर रहे हो, दैट्स इनफ। अगर प्री बोर्ड में आपके 80 से 85% भी आ रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है यार। आप बोर्ड्स में जाकर 90 to 95% ठोकने वाले हो, कंफर्म ठोकने वाले हो, 95% अबव सब ठोकोगे। अब यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है यार, हमारे माइंडसेट में है ना बैठा दिया गया है दैट बोर्ड एग्जाम्स, मतलब एक नाम दे दिया गया है एग्जाम को और उसका एक हवा क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में। बोर्ड एग्जाम्स तो मतलब एक होता है, पहले से एक प्रेशर लेके जाते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और दैट्स व्हाई हमारा वो एग्जाम कभी कभी बुरा भी चला जाता है। वो जो एग्जाम है आपका वो अभी तक का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। ये सुन के आपको मजाक लग रहा होगा पर सच में यार ऐसा ही है यार। आपने बस प्रेशर ले रखा है, दैट्स व्हाई यू थिंक दैट कि बहुत हार्ड एग्जाम है बोर्ड। नहीं यार, सिंपल एग्जाम है वो, आपके प्री बोर्ड से इजी होने वाला है वो। प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो ज्यादा टफ होंगे कंपेयर टू बोर्ड। तो अगर आप प्री बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो यार बोर्ड्स में आप पक्का फोड़ोगे। अब यार सीन कुछ ऐसा है कि ज्यादा टाइम हुआ नहीं है तो बहुतों के सिलेबस कंप्लीट हुए नहीं होंगे। तो यार अगर अभी तक आप 70 से 75% भी अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो बिफोर बोर्ड्स, दैट्स इनफ। क्योंकि अगर आप अभी 70 से 75% कवर कर ले रहे हो, दैट मीन्स कि आप बोर्ड एग्जाम तक कंसिस्टेंट रहे तो आपके पूरे सिलेबस डन होने की संभावना एकदम 100% है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो।
और आपके 95% अबव कंफर्म आएंगे। यार ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यार, मैं भी उस फेज से गुजरा हूं जिस फेस में आप अभी हो। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये क्या बोले जा रहे हैं भैया, ऐसा थोड़े होता है, मेरे तो 70% भी नहीं आए थे कभी, या मेरे 60 आते हैं, मेरे 80 आते हैं, मेरे 95 कैसे आ जाएंगे? आएंगे यार, जरूर आएंगे। अब पता है डिफरेंस कहाँ पे आता है? हमारी स्ट्रेटेजी पे। हमारी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यार। हम हार्डवर्क तो करते हैं पर सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 3 से 3.5 महीने बचे हैं सर। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना हमारा अभी, दैट इज कि हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। हमें हमारा सिलेबस तो पता होना ही चाहिए यार। सिलेबस की बात आई है तो आपको पता होगा कि 30% सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में रिड्यूस कर दिया गया है। वो अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है कि आपकी सिलेबस क्या है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो और आप वहां देख सकते हो। तो यार बढ़ते हैं आगे। तो यार पता है हमें स्मार्ट वर्क करने नहीं आता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यार कुछ बच्चे होते क्या है कि फिर से सब कुछ लेके बैठते हैं पोथा कि नहीं अब पढ़ेंगे, और बीच में ही उनका पूरा एक जोश ठंडा हो जाता है। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास 3 से 3.5 महीने बचे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यार सबसे पहले सिलेबस की बात कही मैंने, तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से सिलेबस डाउनलोड करिए और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है और किस चैप्टर्स को कितना वेटेज देना है वो आप डिसाइड करिए। क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, वो आपको खुद को डिसाइड करना होगा। और उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए। तो यार अब आप डेट्स लिखना शुरू कर दो, ऐसे एक पेज लेकर उसमें हाँ इस डेट को मैं ये पढ़ने वाला हूँ, ये पढ़ने वाला हूँ। तो यार उस केस में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर होगा और एकदम डेडलाइन सेट करो। यार पता है सबसे अच्छी फीलिंग कब आती है? जब हम रिजल्ट्स अचीव करते हैं, ठीक है। जब हमें रिजल्ट्स दिखता है, हमारे गोल्स दिखते हैं, ठीक है। तो अपने काम को ना यार डिवाइड कर लो, हफ्तों में डिवाइड कर लो, दिन में डिवाइड कर लो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। फिर हफ्ते में मुझे इतना करना है, महीने के अंत तक मुझे इतना करना है। एक मंथली गोल सेट कर लो, वीकली गोल सेट कर लो, डेली गोल सेट कर लो। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। घर में हो, मुझे पता है दैट बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का। दैट अब तुम्हें घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है और अब तुम्हें फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स पे। अपना रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। अपने जब डेडलाइंस रखोगे ना यार, ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, वो डेडलाइंस पे काम करता है। जब उसे दिखता है ना कि नहीं एक दिन में मुझे इतना करना ही है, नहीं तो इसके बाद खत्म, उस केस में वो अपना बेस्ट देता है, ठीक है। तो तुम्हें भी अपने डेडलाइन सेट करने होंगे और डिसिप्लिन रहना होगा उसे फॉलो करने के लिए। यार अनाउंस कर दो, सबको बता दो कि नहीं मुझे इतना करना है, मैं इसके बाद ही कुछ सुनूंगा। प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई है ना सबसे पहले, तो मुझे आज के लिए इतना करना है। घर में अनाउंस कर दो कि नहीं आज मैं इतना पढ़ूंगा। तो यार फिर क्या होता है ना, फिर इज्जत पे बात आ जाती है, समझे। इज्जत पे बात आ जाएगी तुम्हारे कि नहीं यार आज मैं नहीं उठ सकता इतना किए बिना, इतना मुझे करना ही पड़ेगा तब मैं उठूंगा। तो उस केस में तुम जो लगा रहे होगे ना, दम लगा रहे होगे पढ़ाई में, वो दैट विल बी योर 110%। तो यार यही सीन है, तुम्हें अब खुद को झोंकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है यार पढ़ाई बहुत हैम्पर हुई है ऑनलाइन क्लासेस में। और अब लेकिन एग्जाम्स तुम्हारे ऑफलाइन ही होने वाले हैं, उसी तरीके से होंगे जैसे पहले हो रहे थे। तो वहां पे तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो तुम्हें सीरियस होना है अपने प्री बोर्ड्स को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम्हें अपने प्री बोर्ड्स को सीरियस लेना है, भले ही वो ऑनलाइन हो रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो। तुम्हें सीरियसली उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तुम्हें लग रहा हो प्री बोर्ड से क्या ही होगा, लेकिन अगर यार तुम प्री बोर्ड्स डन करके आते हो तो तुम बोर्ड्स में भी अच्छा फोड़ोगे, तुम 95% अबव लाओगे। यार पहले खुद को कहना है, ठीक है। सबसे जो जरूरी है, हमें खुद को कहना है पहले कि नहीं हम 95% लेकर आ सकते हैं। ये जब तुमने ये चीज खुद को कह दी, वहीं पर तुमने आधी लड़ाई जीत ली। अब बस तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। ये तुमने कहा तो खुद को एक अच्छा फील आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यार जिससे भी ये लग रहा है ना, एक बार खुद को बोल के देखो। अभी जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में और वहां कमेंट करो जाओ कि नहीं भैया मेरे इस बार तो 95% आएंगे ही।
यार जितने भी अपने दोस्त हैं उनसे शेयर करो ये वीडियो और उनको बोलो वो भी ये वीडियो देखें एंड दे कमेंट देयर कि नहीं इस बार मेरे 95% आएंगे एट एनी कॉस्ट, आने वाले हैं इस बार। तो यार वहां से क्या होगा ना, एक जोश आता है, सबको अनाउंस कर दो कि नहीं इस बार तो मैं पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ने वाला हूं, अपना एक रूटीन बना लो, तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ तगड़ा सा। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो वहां स्टोरी में जाओ और हमें @+-03 वहां हमें टैग करो, जिसकी भी हमें टाइम टेबल अच्छी लगेगी उसे हम वापस से शेयर करेंगे अपने स्टोरी में। तो यार ऐसे हमें भी बताओ दैट यू आर विलिंग टू स्कोर मोर देन 95%। पहले खुद को तो बताना होगा ना कि नहीं मुझे लाने ही है, उसके बाद फिर काम आसान होते चले जाएंगे यार, फिर सब इजीली होगा। अब यार बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। बहुत लोग को समझ नहीं आता यार अब क्या करें, 3 महीने बाकी हैं, कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए चीज क्या है यार, हमें भी पता है हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और जिसने संस्कृत ले रखी है उसके लिए इंग्लिश, फिर आपके आते हैं मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार सीन ऐसा है कि अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो यार मैथ्स अभी भी टाइम है, 3 महीने बाकी है। मैथ्स में आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज वाले और इंटेक्स्ट वाले, ठीक है, अगर उतना कर लेते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है आपके, दैट मींस कि अगर आप 5 से 7 साल के पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चंस बना लेते हो, एग्जाम्पलर की बुक है अगर आपके पास तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो उतना इनफ है। क्योंकि यार अब आरडी बनाने का टाइम है नहीं, आरडी शर्मा आपको फिर से शुरू से लेके बैठना पड़ेगा, बहुत मोटी किताब है, लेकिन अगर आप उतना कर सकते हो तो जरूर करो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा अगर आप कर लेते हो। लेकिन यार आरडी शर्मा का टाइम नहीं है तो इट्स बेटर कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो एकदम नहीं छोड़ते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि होता क्या है ना यार, हम बहुत इधर उधर की किताबें बना लेते हैं पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाते, और उसकी प्रैक्टिस हमें नहीं होने के कारण बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर आपके एनसीईआरटी के ही जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में, और वो हमें पता ही नहीं होता क्योंकि उस क्वेश्चन से हमने कभी इनकाउंटर ही नहीं किया, क्योंकि हम दूसरे बुक्स बनाने बिजी थे। तो ये काम नहीं करना है हमें, हम बोर्ड की प्रिपरेशंस करें। यार बाजार में और सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं, पर अभी ध्यान नहीं देना है, तुम्हें तुम्हारे रिसोर्सेज पता होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, 3-3.5 महीने, लेकिन फिर भी अगर तुम आरडी शर्मा कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया होगा। वो किताब अगर तुम कर लेते हो फिर तुम्हें बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है 95 से ऊपर लाने में, और तुम 100 भी लेके आओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो एक और चीज यार, जिन्हें भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की लास्ट 5 इयर्स के 5 सब्जेक्ट के, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यार संस्कृत हमें नहीं मिला, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स के जो भी लास्ट 5 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे वो हमने पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो यार अब बात करते हैं, मैथ्स हो गया, अब बात करते हैं हम साइंस के बारे में। तो साइंस के साथ सीन क्या है यार कि साइंस में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। साइंस में आपके अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके चले जाते हो, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज, और आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके चले जाते हो, ठीक। एग्जाम्पलर भी आप अगर कर लो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया होगा, और चैप्टर्स तो आपको पढ़ने हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो इनफ है। 95 प्लस उसमें भी 100 कर लोगे, 98, 99, 100 आराम से, 3 महीने हैं आपके पास, 100 के आप एकदम अच्छे से कर लोगे। तो अब हमें थोड़ा दिख रहा होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे पास। यार जो भी जिन भी बुक्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके देख सकते हो। बहुत बच्चों को आदत क्या होती है यार कि उन्हें पीडीएफ से पढ़ने का आदत नहीं होता, वो उनके पास बुक होती है तो एक फीलिंग आती है पढ़ने की। तो यार नीचे सारे बुक्स दिए हुए हैं, उनकी लिंक दी हुई है, तुम वहां से जाके ले सकते हो, या फिर अगर ऑफलाइन अगर तुम्हारे आसपास कोई दुकान है तो वहां से ले लो। तो यार एक ऑल इन वन की किताब आती है। तो यार कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, तो वो समरी लेना चाहते हैं चैप्टर का, वो थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं और उसी से उन्हें एक चैप्टर का ग्लिम्स मिल जाए, वैसे भी बच्चे होते हैं। तो यार ऑल इन वन एक बहुत अच्छी किताब है, हमने फॉलो की थी जब हम क्लास 10th में थे।
तो अगर तुम चाहते हो तो तुम वो किताब भी ले सकते हो, ऑल इन वन। वो भी किताब अच्छी है एज ए गाइड, पर मैं कहूंगा चैप्टर्स पढ़ के जाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके इनफ है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स के करने, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यार, ये बैठा लो दिमाग में। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के भी कुछ बुक, जैसे मैंने बोला कि यार कुछ बच्चों को बुक से पढ़ने की ही आदत होती है, पीडीएफ में वो मजा नहीं आता, तो हमने डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है लिंक्स सारे, जो भी बुक आपको लेनी है आप वहां से ले सकते हो। अब बात करते हैं आगे आपके सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में यार आपकी बुक ऑल इन वन ठीक रहेगी। और यार मैं लास्ट में एक बुक का नाम लूंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप ऑल इन वन देखते हो तो ऑल इन वन में भी सीन क्या है कि हमें पूरे चैप्टर का ग्लिम्स मिल जाता है। अगर हम ऑल इन वन पढ़ते हैं तो उसमें सारे चैप्टर डिटेल में दिया हुआ है, तो डेट वाइज एंड एवरीथिंग, समरी, इवेंट्स, तो हमने यही फॉलो किया था जब हम 10th में थे। तो वो बुक अच्छी है यार, तुम देख सकते हो सोशल साइंस के लिए भी। बाकी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और चैप्टर तो आपको पढ़ने ही है अच्छे से। अगर आपने अपना नोट्स बना रखा है हर सब्जेक्ट का तो उसे फॉलो करो यार, ठीक है। अगर तुमने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं बनाए हैं अभी तक तो बनाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। चैप्टर्स पढ़ो, अंडरलाइन कर सकते हो बुक में तो करो, और बुक्स फॉलो करो। मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, या फिर बुक्स में ही अंडरलाइन कर लिया, फिर आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हो गए, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज हो गया, ये सब करके जाना। और एक साइड में गाइड बुक टाइप का ऑल इन वन, जैसा मैंने कहा, या फिर मैं एक बुक का नाम लूंगा लास्ट में। 3 सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश की बात करते हैं यार। तो इंग्लिश जो है ना वो इतना प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। लिटरली आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आपको उसमें ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको बस क्या करना है यार, आपको डेली एक चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ यार, एक चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा चैप्टर है तो पूरा मत पढ़ो, लेकिन सोने से पहले एक बार हमने चैप्टर रीड कर लिया। तो चैप्टर रीड करते करते क्या होता है ना यार, वो कहानी हमें पूरी तरीके से याद हो जाती है। तो उसके बाद यार अपने से टेस्ट देने का ट्राई करो, लिखने का ट्राई करो आंसर्स को। आंसर्स देखो मत, खुद से लिखो, और फिर किसी को बोलो चेक करने, देखने। तो वहां से क्या सीन होगा ना कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। जो भी हमारे इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट होते हैं ना, वहां पे यही दिक्कत आती है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। तो वो सब इम्प्रूव होगा आपके लिखने से। अगर तुम लिखते हो तो वो सारी गलतियां इम्प्रूव होने लगेंगी और तुम्हें वो रिजल्ट दिखेगा बाद में। तो ये कर सकते हो इंग्लिश के लिए। बाकी अगर बुक्स का नाम लूं तो एक टुगेदर विथ बुक आता है इंग्लिश के लिए, तुम वो फॉलो कर सकते हो फॉर समरी, डिटेल्स, एवरीथिंग, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। और यार फॉर्मेट्स ये सब भी दिए हुए होते हैं जो भी हमारे गाइड बुक्स होते हैं उसमें। और बात करूं अगर हिंदी के बारे में, यार हिंदी के साथ सीन कुछ ऐसा है ना कि वो भी इंग्लिश से रिलेटेबल है और वो ज्यादा आसान है। तो हिंदी में यार वही सेम सीन इंग्लिश के साथ, स्टोरी होती है, पढ़ लो रात में। दिक्कत आती है हमें पोएम्स के साथ, जो भी कविताएं होती हैं उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। तो वहां पर सीन वही है, एक गाइड बुक ले लो साथ में, या फिर बेटर रहेगा मैं एक बुक का नाम बताऊंगा, उससे पढ़ो सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो, और दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि वो बुक यार पूरे तरीके से रिवाइज की गई है। जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उससे कम करने के बाद ही उस बुक को रेडी किया गया है। एक बात तो दिमाग में बैठा लो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कितना भी कम तो एटलीस्ट 5 साल के तो करने ही करने हैं। 10 साल के करके जाते हो तो बहुत बढ़िया है। तो इतना करने से क्या होगा ना कि अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उसके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं तो हमें पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर क्वेश्चंस रिपीट हुए तो हमें पता होगा कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उस वक्त वैसे सॉल्व किया था, यहाँ भी वो वैसे सॉल्व हो रहा होगा। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर तो बनाने ही है, जैसा मैंने कहा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस। 3-3.5 महीने यार बहुत छोटा सा काम है, इतना कर लोगे आएंगे 95% से। तो बुक फॉलो करो, बुक को अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए टाइम वेस्ट मत करो। अब बुक में ही अंडरलाइन करो, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम वापस से चैप्टर्स को लेकर बैठेंगे। वैसे भी अब 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आसानी होगा। अब यार जो बुक है, पब्लिकेशन का मैं नाम लेने वाला हूँ, ओसवाल पब्लिकेशंस।
ठीक है यार। ये ओसवाल पब्लिकेशंस की जो बुक है ना, मैंने खुद भी देख रखी है यार। वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे बुक्स को रिवाइज किया वापस से, और 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है, जैसे सीबीएसई ने अनाउंस किया। तो उसके बाद वो बुक रेडी की गई है। ओसवाल तो जरूर से लो, क्योंकि ओसवाल के बुक्स में क्या है यार, सारे चैप्टर्स के समरी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या है पता है, लास्ट में टॉपर्स की कॉपी दी गई है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा टॉपर्स ऐसे आंसर करते हैं क्वेश्चंस को, तो मुझे भी इस तरीके से आंसर करना चाहिए। और फिर भी हमने डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की कॉपी दे रखी है। 2019 के जो भी टॉपर्स थे उनकी कॉपी दी गई है नीचे, तो वहां से जाओ और उन सारे पीडीएफ्स को खोलो, डाउनलोड कर लो, और एक आइडिया लगाओ कि हाँ ठीक है, मुझे जो आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस वो इस तरीके से करने हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा वहां से। और इसे ही कहते हैं यार स्मार्ट वर्क। हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, 3-3.5 महीने, हमें फोकस्ड होना है और उन्हीं सारी चीजों पे फोकस करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यार बहुत सारे बुक्स हैं अच्छे मार्केट में, लेकिन अब उन्हें नहीं देखना है, क्योंकि बोर्ड्स हमारे करीब आ चुके हैं। अब हमारे रिसोर्सेज को हमें फिक्स करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, जो भी पढ़ना है मुझे इस बुक से पढ़ना है। और यार ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर गाइड तुम नहीं भी करते हो, तुम बुक्स अच्छे से पढ़ के चले जा रहे हो, तुम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करके चल जा रहे हो अच्छे से, तुम एग्जाम्पलर पढ़ के चल जा रहे हो, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज बना के चले जा रहे हो, दैट्स इनफ। सच बोल रहा हूँ, दैट्स इनफ। उससे ज्यादा ना जरूरत है ना बोर्ड तुम्हें पूछेगा। लेकिन अगर नहीं, तुम्हें फिर भी श्योरिटी के लिए कि नहीं 95+ तो मुझे आ जाएंगे, पर मुझे 100 फोड़ना है, तो उस केस में यार तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा अलग से एफर्ट। उस केस के लिए तुम्हें गाइड बुक्स रखने पड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, ओसवाल ले लो, बेटर रहेगा यार, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। तो वो सारे बुक्स जो है यार नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तुम एक बार जाओ और उसे चेकआउट करो। अगर आसपास में कोई एक दुकान है तो उसे खरीदो यार, बहुत मदद मिलेगी एग्जाम्स में। बाकी टॉपर्स कॉपी तो हमने नीचे पीडीएफ में ही प्रोवाइड कर रखी है, ओसवाल में भी वो लास्ट में दी जाती है टॉपर्स की कॉपी। 5 ईयर क्वेश्चंस हमने पीडीएफ में दे रखे हैं नीचे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। अगर आप बुक्स से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बुक तो आपके आसपास में ही बुक्स मिल जाएंगे। हमने बुक्स की लिंक भी दे रखी है, देख लो जैसा हो। तो यार ऐसा होता है ना कि आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। जब आप प्रिपेयर करते हो ना, खुद को ऐसे समझो ना यार मुझे कुछ नहीं आता है, लिटरली मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करो, जैसे आप अभी बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो खुद को आपको ये बोलते रहना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे अभी और मेहनत करना है। वो फील गुड वाला फैक्टर आप में आना ही नहीं चाहिए, और ना ही खुद को डिमोटिवेट करना है यार। अगर कम नंबर आते तो खुद को बूस्टअप करो कि नहीं मुझे इस बार अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने जैसा बोला, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और कहो, खुद को कहो, हमें बताओ, और घर में सबको बोलो कि नहीं इस बार मैं 95% से ऊपर फोड़ूंगा। टाइम टेबल एक बहुत अच्छा सा बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए यार जान लगा दो। फ्लेक्सिबल सा टाइम टेबल रखो, घर पे हो, और उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए एकदम से जान लगा दो कि नहीं ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना ही है। क्योंकि अगर टाइम टेबल की कोई भी चीज तुम छोड़ते हो, जैसे आज तुमने एक चीज छोड़ दी, तो वो लैग होते जाएगा, फिर तुम उसे कवर नहीं कर पाओगे। एक दिन छोड़ा, फिर दूसरे दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन, और ऐसे करके काम पेंडिंग में चला जाएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो वो काम नहीं करना है। अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, तो इंस्टाग्राम पे जाओ और हमें टैग करो अपने स्टोरी में उस टाइम टेबल के साथ। यार जिसकी भी हमें टाइम टेबल बहुत अच्छी लगेगी ना, हम उसे वापस से शेयर करेंगे अपने स्टोरी पे। तो यार हमें भी बताओ दैट यू आर विलिंग टू गेन 95% मार्क्स इन एग्जाम। और 95% मैं कम बोल रहा हूँ यार, तुम जान लगाओगे ना तो 98 भी आएंगे, 99 भी आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स तक हमें रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना, तब आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यार प्री बोर्ड्स को हल्के में लेके मत चलना, बिल्कुल मत चलना। वो जो 95% वाला वो हर्डल है ना, फिर वो एकदम छोटा सा दिखेगा। अगर तुम प्री बोर्ड्स में अच्छा कर लेते हो ना यार, तो बस यूं निकल जाना है बोर्ड्स को भी, और लास्ट में एक स्माइल होगी चेहरे पे कि यार मैंने कर लिया। इसलिए कह रहा हूँ। और बाकी अपने जितने दोस्त भी हैं यार, उनसे भी शेयर करो ये वीडियो। यार जो बोर्ड्स में टीचर होते हैं ना, वो पेपर को जल्दी जल्दी चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे शीट्स को चेक करना होता है। तो वहां पर लिबरल चेकिंग होती है कंपेयर टू जो आपके प्री बोर्ड्स की कॉपी चेक हो रही होती है। क्योंकि प्री बोर्ड्स में टीचर आपके मार्क्स काटने ही बैठे रहते हैं, ताकि आपको फील गुड वाला फैक्टर ना आए। तो
अगर आपके 80 to 85% मार्क्स आ रहे हैं इन प्री बोर्ड्स तो आपके 95 जरूर आएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हो, और आपको होना पड़ेगा। और लास्ट में फिर जब तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे ना, तो फिर वो जो पड़ोस वाली आंटी को शो ऑफ करने का जो मजा होता है ना यार, वो होती है ना एक पड़ोस वाली आंटी जिनका सीन होता है हमेशा आएगी कि आपके बच्चे कितने नंबर है, आपके बच्चे कितने नंबर है। तो यार इस बार मजा आने वाला है, आपको अच्छे नंबर आएंगे। और जब पड़ोस वाली आंटी आके पूछेगी ना कि कितने नंबर आए बेटा, तो तुम शान से बोलना कि आंटी मेरे तो 96 आया। यार वो अलग एक फीलिंग होगी, समझ रहे हो? वो सक्सेस की जो फीलिंग होती है ना यार, वो जो नशा होता है, दैट्स मतलब वो भूलने वाला नहीं होता है। तो यार तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बोर्ड एग्जाम से फोकस करना है अपने। बस तुम्हें मैंने रिसोर्सेज बता दिए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, बस लग जाओ। तो यार बस इतना ही था आज का वीडियो, बस यहीं पे मैं खत्म करूंगा। यार बेस्ट ऑफ लक, प्री बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना। और कमेंट सेक्शन 95 किसके आ रहे हैं? बेस्ट ऑफ लक।